हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसक्लिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहा फाइंड द वैल्यूज़ कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। देखिए 13 पाई/6 मतलब 390 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास। अब अगर देखिए 390 डिग्री का एंगल है, कोस की जो रेंज है वो 0 से 180 है, 0 से पाई। अब ये उससे बाहर जाता है तो मुझे क्या करना होगा, इस एंगल को पहले इस रेंज में कन्वर्ट करना होगा। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए देखिए 390 है, तो अगर मैं 390 को यहाँ पर 360 प्लस 30 डिग्री लिख दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो 0, यानी कि इस रेंज में मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 पाई प्लस पाई/6। 2 पाई लाइन कैसी है, नो चेंज की है 2 पाई की, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में। तो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कोस पाई/6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा तो हमारे पास पाई/6 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। अब देखिए ये जो है हमारे पास 210 का हमारे पास एंगल है, 210 डिग्री का एंगल हुआ। अब इसको भी अगर इस 10 की रेंज देखी जाए तो 10 की रेंज है -90 से +90। अब उस रेंज में इसको कन्वर्ट करने के लिए 210 का है तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 180 प्लस 30 डिग्री लिख दूं तो मेरे पास वो कंप्लीट एंगल भी हो जाएगा और लाइन मेरी एंगल मेरा कन्वर्ट होकर उस रेंज में भी आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/6, यानी कि 180 प्लस 30। तो क्या हुआ, पाई वाली लाइन कैसी है हमारी, नो चेंज की है। तो क्या, और ये थर्ड क्वाड्रेंट और 10 पॉजिटिव होता है तो हमारे पास आ जाएगा 10 पाई/6। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल तो हमारे पास पाई/6 बचता है, जो हमारा आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल 10 इनवर्स 24/7। हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करेंगे 10 इनवर्स में, ताकि मैं यहाँ पर 2 10 इनवर्स थीटा का फॉर्मूला लगा सकूँ और मेरे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं, सबसे है साइन इनवर्स 3/5, लेट थीटा के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन इनवर्स उधर आ गया, साइन थीटा हो गया 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 मिली। अब मुझे इसे टेन थीटा में कन्वर्ट करना है तो टेन थीटा इक्वल, मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन से। तो देखिए 10 को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं और कोस को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ साइन की ही वैल्यू है, इसलिए मुझे इसको साइन में ही लिखना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 रखी और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर हो गई, वो 9/25 हुआ। मैंने सॉल्व किया तो 16/25 आएगा और रूट से बाहर निकला तो 4/5। 5 से 5 कैंसिल तो 3/4 बचता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टेन इनवर्स 3/4 मिल गया। अब देखिए थीटा इक्वल हमारे पास था साइन इनवर्स 3/5 और थीटा इक्वल टेन इनवर्स 3/4। तो इन शॉर्ट के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल होगा टेन इनवर्स 3/4 की। यहाँ से मैं इस वैल्यू का यूज़ कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 2 साइन इनवर्स 3/5। यहाँ साइन इनवर्स 3/5 को हटाएंगे और टेन इनवर्स 3/4 को रख देते हैं। अब देखिए 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। उसी का यूज़ करते हैं तो 2 थीटा यानी कि 3/4 होल अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करें, यहाँ देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/2 बचता है। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 3/2 होल अपॉन 1 माइनस 9/16। यहाँ इसका एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 1 7/16 बचेगा और 2 से 16 8, तो 8 3 24/7 और यही हमें प्रूव करना था और आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टेन इनवर्स 77/36। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें देनी है। देखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यू साइन इनवर्स की गिवन है और प्रूव करना है टेन इनवर्स। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इन दोनों वैल्यूज से टेन इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो उससे क्या होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूले का मैं यूज़ करूंगा और मेरे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे इससे दोनों से टेन की वैल्यू निकालनी है। तो लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल एक्स मान लेते हैं और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल वाई। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 8/17, साइन वाई की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। अब देखिए 10x की वैल्यू निकाल रहा हूँ 10y की। हमने जैसे इससे पहले भी किया था कि 10x इक्वल मैंने लिखा था साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही उसी का यूज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10x इक्वल साइन एक्स अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
भाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, तो कोस एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। ऐसे ही यहाँ पर 10y साइन वाई अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर मैं 10x इक्वल साइन एक्स की वैल्यू रखता हूँ। साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास 8/17 होल अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 8/17 का स्क्वायर। ऐसे ही 10y इक्वल साइन वाई की वैल्यू 3/5 और 1 अपॉन ये रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 10x इक्वल 8/17 एज इट इज़ रहा, होल अपॉन रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर किया हमने 64/289। ऐसे 10y 3/5 रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। अब सॉल्व आगे करते हैं तो 10x इक्वल, देखिए इसको मैं एलसीएम लूँगा, सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 15/17 बचता है। तो ये 8/17 अपॉन 15/17, तो 17 से 17 कैंसिल हो गए, 8/15 बचेगा। ऐसे इधर 10y इक्वल 3/5 होल अपॉन 4/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3/4 बचता है। अब सॉल्व आगे देखें तो हमारे पास 10x की वैल्यू मिलती है 8/15 और 10y की वैल्यू 3/4। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 10 इनवर्स 8/15 और y की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4। अब देखिए x किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 8/17 के, और x इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही y इक्वल था साइन इनवर्स 3/5 के, तो साइन इनवर्स 3/5 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल हो गया। इसका मतलब हम दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं 10 की वैल्यूज से। तो लेफ्ट हैंड साइड था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको हम रिप्लेस करेंगे 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4 से। अब ये फॉर्मूला हुआ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, क्या था कि 10 इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका यूज़ करें इसमें हम 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 एक्स प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 15 इंटू 4 60, 4 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 4 इंटू 8 32 और 15 इंटू 3 45 होल अपॉन 15 इंटू 4 60 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 60 आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 3 24। अब यहाँ 60 से 60 हमारा कैंसिल हुआ, 32 प्लस 45 77, 60 माइनस 24 36, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल कोस इनवर्स 33/65। देखिए यहाँ मुझे कोस इनवर्स प्रूव करना है, कोस ही गिवन है और उससे कोस इनवर्स प्रूव करना है। तो कोस से कोस इनवर्स प्रूव कैसे हो सकता है, मेरे पास एक फॉर्मूला था कोस एक्स प्लस वाई इक्वल कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है ताकि मैं इसको प्रूव कर सकूं। तो मेरे पास यहाँ पर कोस की तो वैल्यू है लेकिन साइन की वैल्यूज नहीं है, वो मैं इन दोनों से फाइंड आउट करूंगा। तो सॉल्व करते हैं, लेट कोस इनवर्स 4/5 इक्वल एक्स, कोस इनवर्स 12/13 इक्वल वाई। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4/5 और कोस वाई की वैल्यू 12/13, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी कोस एक्स इक्वल 4/5, कोस वाई इक्वल 12/13। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी, भाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन वाई इक्वल रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, साइन एक्स इक्वल रूट 1 माइनस कोस की वैल्यू 4/5 उसका स्क्वायर, ऐसे ही साइन वाई इक्वल रूट 1 माइनस कोस की वैल्यू 12/13 उसका स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर होगा 16/25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16/25 9/25 3/5। ऐसे ही यहाँ पर हमने स्क्वायर किया तो 144/169, एलसीएम लिया 169 माइनस 144/169, माइनस करेंगे तो हमारे पास 25/169 बचता है। इसका रूट निकलेगा तो 5/13। तो देखिए मेरे पास साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू आ गई और कोस एक्स और कोस वाई की वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई इक्वल कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कोस एक्स प्लस वाई इक्वल कोस एक्स की वैल्यू 4/5 इंटू कोस वाई की वैल्यू 12/13 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और साइन वाई की वैल्यू 5/13। सॉल्व किया, 4 इंटू 12 48 हो गया, 5 इंटू 13 65 माइनस 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 13 65। एलसीएम इक्वल है तो हम माइनस कर सकते हैं, तो 48 माइनस 15 33/65। इस कोस को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले गए तो कोस इनवर्स 33/65 बनता है। अब देखिए एक्स प्लस वाई, हमने शुरुआत में ही क्वेश्चन में एक्स और वाई को लेट किया था, एक्स इक्वल था कोस इनवर्स 4/5 के और वाई इक्वल था कोस इनवर्स 12/13 के। वो वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल कोस इनवर्स 33/65 हमारा आंसर प्रूफ हुआ। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।